शर्म आ रही है। गाइस ये किसी बॉलीवुड या इमरान हाशमी की मूवी का कोई सीन नहीं है, बल्कि ये एक पाकिस्तानी ड्रामा। ये है आजकल के पाकिस्तानी ड्रामों का हाल। पहले 2 सेकंड के लिए मुझे भी लगा शायद मैंने कोई बॉलीवुड मूवी प्ले की है। गाइस मैंने गलती से अपनी फैमिली के साथ ये ड्रामा स्टार्ट कर दिया। इस ड्रामे में इतने लंबे लंबे रोमांटिक सीन्स है ना, हर रोमांटिक सीन कम से कम 1 या 2 मिनट तक तो चलता रहता है और सारे फैमिली वाले मुझे ऐसे देखते रहते हैं जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। अब मेरे इसमें क्या कसूर है, मैंने तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामा स्टार्ट किया था। मैं इस ड्रामे का डायरेक्टर या राइटर तो नहीं हूँ। घर वाले ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैंने ये ड्रामा प्रोड्यूस किया हो। अब मुझे क्या पता था कि ये ड्रामा इमरान हाशमी की किसी मूवी से कम नहीं है। अगर मैं लड़का हो के अपनी फैमिली के साथ इस तरह के सीन नहीं देख सकता तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारी फीमेल एक्टर जिसका नाम है सेहर हाशमी कैसे मान गई ऐसे बोल्ड रोमांटिक सीन्स के लिए। मुझे समझ नहीं आती कि ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है। क्या ये पाकिस्तान का इमरान हाशमी बनना चाहती है? क्योंकि आजकल तो मैंने किसी फेमस एक्ट्रेस को नहीं देखा जिसने इस तरह के बोल्ड सीन किए हो। अगर आप जाके बाकी फेमस एक्ट्रेस जैसे आयजा खान हो गई, सजल अली हो गई, उनके ड्रामे देखे उन पे मिलियंस ऑफ व्यूज है, लेकिन उन्होंने इस तरह के बोल्ड सीन नहीं किए। आप किसी भी ड्रामे में देखे इस तरह का बोल्ड सीन कभी भी आपको नहीं मिलेगा। अब इस सेहरबाजी का एक और बहुत ही फेमस ड्रामा है जिसका नाम है मस्त मलंग। इसमें इसने हद ही कर दिए। उसके सीन देख के आप खुद ही बता दें इस तरह के ड्रामे हम अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि हमारे जो फेमस एक्टर्स हैं जैसे कि दानिश तैमूर हो गया, फेरोज खान हो गया, इनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस तरह के सीन्स करने के लिए। ये तो ऑलरेडी इतने फेमस है, आखिर किस तरह मान गए इस तरह के बोल्ड सीन्स के लिए, और वो भी एक जूनियर एक्ट्रेस के साथ। और ये जो एक्ट्रेस है जिसका नाम है सेहर हाशमी, दिस गर्ल नीड टू बी स्टॉप्ड। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सेहरबाजी अगर आप राइटर डायरेक्टर से बात नहीं कर सकती इस तरह के बोल्ड सीन को मना करने के लिए तो प्लीज़ हमें बता दें, सोशल मीडिया पे बता दें। हम ही जो है ना आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि इस तरह के सीन हम और नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे घर वाले उल्टा हम पर शक करे कि हम किस तरह के ड्रामे, किस तरह के मूवीज़ देख रहे हैं। अब हमें क्या पता कि आजकल के पाकिस्तानी ड्रामा भी इंडियन मूवी से कम नहीं है। बाकी अगर मैं इस ड्रामे की बात करूँ तो डायरेक्टर राइटर ने स्टार्टिंग में एक नाकाम कोशिश की है गजनी मूवी की एक सस्ती कापी बनाने की, लेकिन बाद में जब प्रोड्यूसर को पता चला कि मुझसे ना हो पाएगा तो उसने ड्रामे का रुख किसी और तरफ ही मोड़ दिया। तो चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की दूसरी बड़ी हिट ड्रामा मिर्ज़ा की हीर की। स्टार्टिंग में तो ये ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा था क्योंकि जाहिद अहमद की एक्टिंग देख के लोग कहते कि बहुत अच्छा विलन है, सारे जो है ना विलन पर फोकस था। एंड में अब ये ड्रामा बहुत बोरिंग हो गया क्योंकि ये ड्रामा लोग ज़्यादातर जाहिद अहमद के लिए देख रहे थे क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग विलन था। चूंकि अब विलन के सीन्स इतने है ही नहीं इस ड्रामे में, तो अब इस ड्रामे में कुछ रहा ही नहीं। इस ड्रामे का सबसे बड़ा इशू ये है इसकी व्यूअरशिप इसी वजह से ही कम हो गई क्योंकि इसमें ज़्यादातर फोकस विलन पे था। और विलन के जो अपोजिट जो इन्होंने एक्टर लिया है जिसका नाम है अली रज़ा, वो बहुत ही फेमस एक्टर है, लेकिन जाहिद अहमद के अपोजिट वो कुछ भी नहीं है क्योंकि जाहिद अहमद ने ऑलरेडी इतने टफ ड्रामास दिए हैं और उसकी एक्टिंग स्किल, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी इतनी परफेक्ट है कि उसके सामने अली रज़ा जैसे जूनियर एक्टर जो है ना एक परफेक्ट मैच है ही नहीं सरे से। इस ड्रामे में जाहिद अहमद के अपोजिट या तो किसी स्ट्रॉन्ग हीरो को लेना चाहिए या फिर विलन के सीन ज़्यादा होने चाहिए थे और विलन पर फोकस भी ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि लोगों ने ट्रेलर में जाहिद अहमद की एक्टिंग देख कर ही ड्रामा स्टार्ट किया था और आखिर में इन्होंने उसको ही रिमूव कर दिया। उसके सीन ही 2-3 होते हैं मुश्किल से। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो इस ड्रामे की व्यूअरशिप गिरी है, इस ड्रामे की स्टोरी राइटिंग दिन ब दिन वीक होती जा रही है। ये ड्रामा बेहतर हो सकता था अगर अली रज़ा को एज अ साइड रोल कंसिडर कर लेते थे और जाहिद अहमद जो कि इस ड्रामे में विलन का रोल अदा कर रहे हैं उसको एंड में एज अ हीरो कंसिडर कर लेते। जाहिद अहमद का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है इस ड्रामे में कि अली रज़ा उसके अपोजिट फ्रेम में बिल्कुल फिट आ ही नहीं रहे। आप लोगों ने मोस्टली फैसल कुरैशी के ड्रामे देखे होंगे जिसमें वो एज अ विलन प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन जो ये जूनियर एक्टर है लाइक अली रज़ा हो गया, वहाज अली हो गए, वो इसके अपोजिट एज अ सपोर्टिंग रोल ही प्ले कर रहे होते हैं, कभी भी वो एज अ हीरो नहीं आता। वो ड्रामा कभी भी नहीं चलता जिसमें एक सीनियर एक्टर के अपोजिट एक जूनियर एक्टर को एज अ हीरो कास्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं आजकल की द मोस्ट ट्रेंडिंग ड्रामा ऑन यूट्यूब हमराही की। गाइस दूसरे एक्टर के ड्रामा साइन करने का क्या क्राइटेरिया होता है? राइटर आता है 2-3 घंटे उसके साथ बैठते हैं, वो उसको स्क्रिप्ट समझाता है, एक्टर जो है ना उसके बाद ही देख के ड्रामा साइन करते हैं। हमारे दानिश भाई क्या करते हैं, दानिश भाई जो है ना राइटर के साथ बैठ जाते हैं, राइटर उसको कहता है कि एक बहुत बड़ा घर है, 5-6 गाड़ी और 10-15 सिक्योरिटी गार्ड। ये सुनते ही दानिश भाई कहते हैं बस बस डन करो। मतलब दानिश तैमूर के हर ड्रामे में ये 3-4 चीज़ें तो कॉमन है,
बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर और एक बिजनेस टाइकून का बिगड़ा हुआ बेटा, और एक गरीब लड़की से शादी करके बाद में उस लड़की को भी उससे मोहब्बत हो जाती है। मतलब ये सारी चीजें कॉमन ही है इसके ड्रामे में। और इन सब में से कोई एक चीज मिस भी हो जाए तो हिबा बुखारी तो कांस्टेंट ही होती है इसके हर ड्रामे में। कोई नई चीज नहीं होती है दानिश तैमूर के ड्रामों में, सब ड्रामों का एक ही पैटर्न होता है। जानबूझकर मैंने हमराई का एक सीन देख लिया कि कुछ तो इमोशनल निकल आएगा, कुछ तो कमाल किया होगा, लेकिन कुछ नहीं है इस ड्रामे में यार, कुछ भी नहीं है। दानिश तैमूर इतने सीनियर एक्टर हो के इसके ड्रामा साइन करने का ये क्राइटेरिया, ये है हमारे एक्टर। मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर और एक गरीब लड़की को सेट करने का सुनकर दानिश भाई आगे बढ़ते ही नहीं है, बस साइन कर देते हैं। अगर आप लोग दानिश तैमूर का एक ड्रामा देख लें तो बाकी सारे ड्रामों में सेम ही स्टोरी चल रही है, तो बाकी ड्रामों को देखने की जरूरत ही नहीं है सरे से। अगर आप लोग भी मेरी बातों से मुत्तफिक है तो नीचे कमेंट में लाजमी मेंशन करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।